हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाएंगे। साथ ही साथ हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन पैसिव वॉइस ये भी हम आपको सिखाएंगे, और किस तरह के सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है। क्योंकि बोलचाल में ऑकेजनली ऐसा होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोल दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस और हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ जिसको बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको ऑकेजनली बोलचाल की भाषा में थर्ड फॉर्म कहा जाता है। सबसे पहले हम इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताते हैं कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सेंटेंस को सब आपको ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करना होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जैसे हमने लिख दिया कि शी हैज कंपोज्ड दिस पोएम, कंपोज्ड दिस पोएम। ओके, तो आप इसको फाइंड आउट करें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? जब तक आप ऑब्जेक्ट को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तब तक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना मुश्किल होता है। और ये आपको हमने बता रखा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही चेंज होता है। जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव में चेंज होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा बाद में, बट आपको यह ध्यान रखना है कि अभी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे भी सेंटेंस हम भी आपको बताएंगे जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये जिसमें कि ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। ये ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करके सब्जेक्ट के रूप में लिखे पैसिव वॉइस में, और अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन लगाइए, हैज बीन। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव में भी यूज होता है, बाय और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इसको आप सीक्वेंस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हैज या हैव बीन लिखेंगे। ओके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे बाय का ही प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ दूसरे भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी टू का यूज किया जाता है, कभी कभी विद का यूज किया जाता है, कभी कभी एट का यूज किया जाता है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, तो उसको भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कहां पे बाई प्लस एजेंट, जो यहाँ पर बाई ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाई के साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट जो लिखा है इसको एजेंट भी बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एजेंट कहा जाता है। तो ये बाय के साथ जो एजेंट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसको एजेंट कहते हैं। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि किस सेंटेंस में या किस वर्ब के साथ बाय प्लस एजेंट नहीं लिखा जाता। तो इस सीक्वेंस को आप हमेशा फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को नॉमिनेटिव केस में जब चेंज कर देते हैं तो वही सब्जेक्ट का काम यहाँ पे करता है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज, हैव का यूज किया जाता है, और बीन उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाया जाता है, और आपको
बता दें नॉट कहां लगाएंगे, हैज और हैव के बीच में, हैज हैव और बीन के बीच में। जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप टेंस में पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैज बीन हैव बीन जो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, हैज और बीन के बीच में यूज किया जाता है। कैसे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज या हैव का यूज करने के बाद आप नॉट लगा लेंगे बीन के पहले, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एंड एजेंट ऑब्जेक्ट इन दिस वे। जैसे यू हैव नॉट गिवन अ बुक टू हिम। ओके, यहां पे देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, हिम और बुक। तो आप चाहे तो दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं बारी बारी से। चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकता है, दोनों सेंटेंस में आ गए हैं। आप दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए या नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लीजिए। जैसे पहले हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब बुक हैज, फिर नॉट, हैज नॉट बीन गिवन। यहां पे देखें वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच जाता है टू के साथ लिखना कंपलसरी होता है। उसके बाद ही बाई और ये नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। एक तो ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज किया, सब्जेक्ट के रूप में लिखा। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। देखिए ही, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है तो इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो ही हो जाता है ही हैज नॉट बीन गिवन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो का त्यों लिखेंगे, टू लगाने की जरूरत नहीं। याद रखने की बात है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे रह गया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू निश्चित होना चाहिए। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लिया है तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं लिखना है। ही हैज नॉट बीन गिवन अ बुक बाय यू, दैट्स ऑल। इस बात को ध्यान देना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने लिया उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज किया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बचा है उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लिया है तो वहां पे इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हमने आपको बता रखा है कि एक एस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है। तो एस नो टाइप क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो कि क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, जिसको आप डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विद हैज और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। हमने आपको बता रखा है सब्जेक्ट के रूप में आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे योर बुक है, योर बुक के अनुसार यहाँ पे हम हैज का यूज करते हैं, हैज योर बुक नॉट बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब completed
बाय यू। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, हैज शी इनवाइटेड यू इन हर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी। तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू यू यहां पे क्या यूज करेंगे, हैव यू। नॉट नहीं है, नॉट नहीं लिखना है। हैव यू नाउ बीन, हैव यू बीन इनवाइटेड बाय, इसको ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं, बाय हर, इन हर बर्थडे पार्टी, इन हर बर्थडे पार्टी, like this. Now if the sentence begin with question word, you have to add here only question word, nothing is different. बस question word यहां पे ऐड कर दीजिए। जैसे सीक्वेंस वही होगा, ऑर्डर वही होगा, बस आपको वहां पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, बाकी सभी प्रोसेस वही होते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहां पे, देखिए अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now change this sentence into passive voice. How to change? So first of all, you have to write here question word. You have to begin the sentence with question word. How, how ही रहेगा। passive voice में change करते समय how ही रहेगा। अब find out object. Object is this question. How. After that you have to write helping verb according to subject. Subject is this question. So how has. This question been solved by you? That's all. Simple. अब बारी आती है who से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं by whom। कभी कभी कुछ बुक्स में आपको ये दिखाया गया है कि by whom आप बाद में भी लिख सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। जैसे अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो आप बाय हुम से ही स्टार्ट करें, बाय हुम, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे आपको लिखना है, ये तो हु का ऑब्जेक्ट हो गया बाय हुम, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट भी लिख दीजिएगा, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली, दैट्स ऑल। कुछ बुक्स में क्या है, ये बाय हुम उठा के यहां लिख दिया है, और सेंटेंस को स्टार्ट कैसे किया है, यहां से, सब्जेक्ट से। तो आप ये समझिए कि हु वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट इट बिगिंस हेल्पिंग वर्ब इज रिटन बिफोर द सब्जेक्ट। हाँ, बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम कैसे, जैसे मान लीजिए ये है who has composed the रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम से। पैसिव जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, बाय हुम द रामचरितमानस है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, बाय हुम हैज द रामचरितमानस
by whom has the Ramcharitmanas now been composed. कहीं कहीं ये बताया गया है कि जैसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द रामचरितमानस हैज बीन कंपोज्ड बाय whom, बट बहुत से ऑथर्स इससे सहमत नहीं हैं. एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक है. तो दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीट वन. कभी कभी क्या होता है, जैसे whom से सेंटेंस आ गया, whom have you invited, whom have you invited. ओके कभी कभी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम फील होती है कि अब इसको कैसे हम पैसिव में चेंज करें. अगर ये whom से स्टार्ट है तो क्या मतलब है, ये whom ऑब्जेक्ट है, who का ऑब्जेक्टिव केस है. तो हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को ही तो नॉमिनेटिव केस में चेंज करना है. तो whom को आप क्या करिए, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लीजिए, who हो गया. अब who के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, who has been invited by you, that's all. कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, विच से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और विच के साथ नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो कभी कभी उसके साथ लिविंग नाउन आ जाता है. तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. पहले आइए वर्ड को देख लेते हैं. जब सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो तो आप जान लीजिए कि वर्ड से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. वर्ड इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है. इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. आपको वर्ड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वर्ड से ही स्टार्ट करना है. जैसे देखिए, वर्ड हैज राहुल गिवन टू यू. यहां देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं. एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है. तो ऐसे सेंस में क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों होते हैं तो आप किसी दोनों में से किसी एक को लेकर के बना सकते हैं. बट दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो आप इसको पैसिव में चेंज करते समय आप वर्ड से ही स्टार्ट करें. जैसे वर्ड, ये ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाइए. व्हाट हैज बीन गिवन टू यू बाय राहुल. ओके. अब जैसे विच प्लस लिविंग बीइंग हो जाए, लिविंग नाउन हो जाए, या विच के साथ नॉन लिविंग नाउन हो जाए. तो स्टूडेंट्स, विच के साथ अगर लिविंग नाउन होता है तो उसको हम हु की तरह कंसीडर करते हैं. हु की तरह, जैसे बाय हुम स्टार्टिंग में लिखते हैं वैसे बाय विच और नॉन और लिविंग नाउन पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं. जैसे देखिए, विच स्टूडेंट हैज गिवन राइट आंसर. ओके, राइट आंसर. क्या करना है, विच के साथ जो लिविंग नाउन है उस लिविंग नाउन को हम विच प्लस लिविंग नाउन को हु मान लेंगे. तो जैसे बाय होम लिखते रहे हैं वैसे ही हम इसको पैसिव बनाते समय क्या लिखेंगे, बाय विच स्टूडेंट, बाय विच स्टूडेंट. अब आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए. राइट आंसर ऑब्जेक्ट है, हैज राइट आंसर
and been plus given, third form of the verb. That's all. अगर विच के साथ लिविंग नाउन है तो आपको ये करना है कि बाय और विच प्लस लिविंग नाउन को बाय हुम की तरह कंसीडर करके बना देना है। फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। बीन तो यूज हो ही रहा है बार बार, हैज बीन, हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय द वे अगर विच के साथ नॉन लिविंग नाउन आता है, जैसे ये व्हाट है, विच के साथ अगर नॉन लिविंग नाउन आता है तो उसको हम व्हाट कंसीडर कर लेते हैं। विच प्लस नॉन लिविंग नाउन मतलब हम उसको व्हाट कंसीडर करते हैं। जैसे देखिए विच बुक हैज ही बॉट टुडे। तो यहां पे वैसे ही करना है, विच बुक has been bought by him today। अब हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस हिंदी से पैसिव बनाते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो किस तरह का सेंटेंस होता है इसको देखें। जब सेंटेंस में कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दिए गए हों कि डूअर उसमें मेंशन न किया गया हो, उसमें काम करने वाले को मेंशन न किया गया हो और सेंटेंस बोला गया हो, काम हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे आपको बुलाया गया है, आपको बुलाया गया है, सिंपल सेंटेंस है, आपको बुलाया गया है। आइडेंटिफिकेशन आप देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसमें किसने बुलाया है ये नहीं दिया, ये नहीं दिया किसने बुलाया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ये न दे कि आपको किसने बुलाया या काम करने वाला ना दिया गया हो, काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट उसमें प्रधान हो, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे आपको बुलाया गया है तो क्या लिखेंगे, ये पैसिव वॉइस में है। यू चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हैव बीन हैज बीन लगता है, यू के साथ हैव बीन लगेगा, यू हैव बीन कॉल्ड, दैट्स ऑल। हम बोलते हैं नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा गया है, नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा गया है। इसमें देखें काम करने वाला नहीं दिया है, लिखने वाला नहीं दिया कि किसने लिखा है। सेंटेंस में सीधा है नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है। इसमें देखें क्या है, लिखने वाला नहीं दिया कि किसने लिखा है, बट लिखा गया है। तो सेंटेंस में क्या लिखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट हमने आपको बताया था कि व्हाट इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस व्हाट से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट, अब अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही है, रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स जहां पे ऐसा लगे कि इसमें काम करने वाला नहीं दिया है, डूअर नहीं दिया है, तो डूअर के अभाव में सेंटेंस कार्य तो हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में प्रधान होता है और उसी को सब्जेक्ट बना करके लिखा जाता है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को प्रधान बना करके लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है, ऑब्वियसली दैट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। ओके, दैट्स ऑल। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।